खबरों में आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते सुपरफास्ट खबरों पर। ओडिशा में 9 सीटर विमान हुआ क्रैश। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रही थी फ्लाइट। विमान में पायलट समेत कुल 9 लोग सवार थे। विमान सवार 6 लोग जख्मी। सभी घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद पहली बार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो एसआईआर का काम चल रहा है, किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। मैं बता दूं कि कोई ना कोई साजिश चल रही है। अखिलेश ने कहा कि मेरी मांग है कि सभी वोटों को आधार से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में बीएलओ के बनाए गए आंकड़े पंचायत चुनाव की लिस्ट में अलग है, जबकि विधानसभा की लिस्ट में अलग है। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आए, वैसे ही मेरी आकांक्षाएं सच साबित होती दिख रही है। मुझे करीब 3 करोड़ वोट काटे जाने की आशंका थी। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस का वादा नाकाम रहा। प्रदेश में महिला अपराध, साइबर क्राइम और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कड़ी यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। पीएम सोमनाथ में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 12 जनवरी तक रहेंगे गुजरात के दौरे पर। वे इस दौरान सोमनाथ में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी हिस्सा लेंगे। यहां पर पीएम की 2 किलोमीटर लंबी स्वाभिमान यात्रा भी निकाली जाएगी। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पीछे 108 घोड़े भी मौजूद रहेंगे। स्वाभिमान यात्रा का समापन सद्भावना मैदान में होगा। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर में अमित शाह बोले, मैंने कई टिप्पणी झेली है। महेश्वरी समाज के हाथ में तलवार भी अच्छी लगती है, तराजू भी। जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में चल रहे महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन को शाह ने संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, महेश्वरी समाज ने प्रगतिशील समाज का परिचय दिया है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात रही और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दिए गए बयान को लेकर पार्टी थी नाराज। पार्टी बोली कि हमारा उनसे अब कोई भी रिश्ता नहीं। पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका है, खत्म नहीं हुआ। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जैसा नया पद बनाना पड़ा। ये पद तीनों सेनाओं को सेंट्रलाइज करने के लिए बनाया गया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। देश में सुख शांति की कामना की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और एनएसए अजित डोभाल ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच, सीएम धामी ने की सिफारिश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कोलकाता और गुवाहाटी के बीच 17 जनवरी से चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में करेंगे इसका उद्घाटन। ये ट्रेन 6 दिन कामाख्या और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेगी। रेल मंत्री के मुताबिक 17 जनवरी को 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएगी। इसकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के आने वाले स्नान पर्व की तैयारियों का भी जायजा लिया। वोट में बैठकर देखी सारी व्यवस्थाएं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेटी हनुमान मंदिर की पूजा अर्चना की। हनुमान जी की आरती भी की। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से माघ मेले के बारे में भी जानकारी ली।
प्रयागराज में माघ मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में धर्म, न्याय और ज्ञान है। सीएम ने कहा कि सनातन को रौंदने की कोशिश हुई, जाति के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, धर्म के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हालात बांग्लादेश जैसे होंगे। पुणे के पिपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका चुनाव के लिए शरद पवार और अजित पवार का संयुक्त मैनिफेस्टो जारी। दोनों दल महानगर पालिका चुनाव के लिए आए हैं एक साथ। सुप्रिया सुले और अजित पवार ने इस मैनिफेस्टो को किया जारी। मैनिफेस्टो में पीने का साफ पानी, वायु प्रदूषण मुक्त पुणे और मुख्य सड़कों को शहर के अंदरूनी रास्तों से जोड़ने सहित तमाम वादे हैं शामिल। आईपैक रेड विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बंगाल सरकार बोली, हमारा पक्ष सुने बिना आदेश ना हो। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा कानूनी नोटिस। 72 घंटे में जवाब मांगा। ममता ने कहा तो शुवेंदु कोयला घोटाले का पैसा शाह तक पहुंचाते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी की छापेमारी केस में सुनवाई टली। 14 जनवरी को होगी मामले में अगली सुनवाई। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का किया उद्घाटन, जिसका उद्देश्य राज्य में कौशल विकास और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छम के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में थोड़धार कल्चरल डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से आयोजित पहले खेल और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लिया। दिल्ली के तुर्कमान गेट केस में पुलिस को मिली बड़ी कारनामी और अब तक 16 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। जांच का दायरा और भी बढ़ाया गया। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा के पगडीड मार्ग से घुसपैठ के दौरान विदेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। युवती के पास बरामद दस्तावेजों से चाइनीज नागरिक होने की जताई जा रही संभावना। अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग पर चला योगी बाबा का बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। महाराजगंज में एसपी ने मकर संक्रांति की तैयारी को देखते हुए गुरु गोविंदनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। यूपी के झांसी में महिला ऑटो चालक की हत्या का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मामले में मुख्य आरोपी आधी रात पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। हापुड़ में सर्वोकॉन कंपनी से 700 किलोग्राम तांबा चोरी करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई थी कैद। बलिया में एसपी के निर्देश पर बेरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 315 पेटी में कुल 2780 लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। हापुड़ में पत्नी से परेशान पति पहुंचा एसपी ऑफिस। पत्नी ने पति को नीले ड्रम में भरने की दी थी धमकी। पीड़ित पति ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मेरठ में देर रात शराब पीकर हुड़दंग मचाने का विरोध करने पर आधा दर्जन लोगों ने देवर भाभी पर फरसे और चाकू से किया हमला। हमले में देवर भाभी सहित 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में दूषित पानी की शिकायतों के बाद हरकत में आया प्रशासन। प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों की टीमें भेजकर पानी की पाइपलाइन, टंकियों और सप्लाई सिस्टम का किया गया निरीक्षण। गोरखपुर के तारा मंडल के पास सेल टैक्स ऑफिस में देर रात लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से फर्स्ट फ्लोर पर स्थित सेल टैक्स कार्यालय पूरी तरीके से जलकर राख। झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 25,000 का इनामी आरोपी मुकेश झा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कई दिनों से फूलपुर पुलिस और एसओजी टीम को थी तलाश। मौके से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। राजस्थान के सिरोही में गैस टैंकर लीक होने से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे के दोनों तरफ से रुकवाया गया यातायात।
जयपुर के मानसरोवर के खरावास सर्कल पर तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे बैठे लोगों को कुचला। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, करीब 16 से 17 लोग बुरी तरीके से जख्मी। बिहार के जमुई में लूट की सनसनीखेज घटना आई सामने। सोना चांदी कारोबारी पर हमला कर 50 लाख की लूट की घटना को दिया गया अंजाम। पंजाब के होशियारपुर दसूहा रोड के दुस्दकान के पास घने कोहरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। बस और कार के बीच हुई भिड़ंत हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। सिरमौर के हरिपुरधार में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अब तक 14 घायल यात्रियों को क्षेत्र अस्पताल सोलन पहुंचाया गया है, जबकि अन्य घायलों को लाने की प्रक्रिया जारी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करने की मांग की। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू को उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को पकड़ा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यूरोप को अब रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहिए। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में यूरोप को दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क का जवाब, पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे, हमारे सैनिकों को इजाजत की जरूरत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा होगा। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। अब तक 62 लोगों की हो चुकी है मौत। रूस ने यूक्रेन पर 242 ड्रोन और 35 मिसाइलों से किया जोरदार हमला। जेलेंस्की बोले कि हमले में 4 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए बुरी तरीके से जख्मी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ताना संबंध रहे, दोनों आपस में सम्मान के साथ बात करते रहे। इजरायल बोला, गाजा में पाकिस्तानी सेना तैनात नहीं होगी, जिन पर भरोसा है उन्हीं देशों के साथ काम करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिन मचाडो अगले सप्ताह वाशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे। ट्रंप ने बताया है कि वो मचाडो से मिलने के लिए उत्सुक है। वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी शुरू। ईरान के कई शहरों में भीषण प्रोटेस्ट, सर्वोच्च नेता खामनेई के खिलाफ फूट रहा है लोगों का गुस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी खुली चेतावनी। ट्रंप ने कहा कि अगर गोली चली तो अमेरिका भी जवाबी फायरिंग करेगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीनों मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला कल वडोदरा में खेला जाएगा। पहला मैच वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से होगा शुरू। WPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले मैच में जीत से की शुरुआत। टीम ने पहले मैच में पिछले साल की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में बैंगलोर ने 155 रन का टारगेट 20 ओवर में 7 विकेट पर होकर किया हासिल। नदीम डी क्लार्क ने लगातार 4 बाउंड्री लगाकर टीम को जीत दिलाई। दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये इस सीजन का पहला मुकाबला होगा। टीम की कप्तानी जेमिमा रॉड्रिग्स कर रही हैं, वहीं हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस का ये दूसरा मैच होगा। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच WPL में अब तक कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं और इन मैचों में दोनों टीमों का प्रदर्शन बराबरी कर रहा है। मुंबई इंडियंस ने 4 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को भी 4 मुकाबलों में जीत मिली है। श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौर 18 जनवरी से 10 मार्च तक जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 साल तक भारत के कोच भी रहे हैं। बांग्लादेश ने फिर भारत से मैच शिफ्ट करने को कहा। 5 दिन में आईसीसी को दूसरी बार लिखी चिट्ठी। मुस्तफिजुर को IPL से हटाने पर उपजा था पूरा विवाद। बीसीबी ने आईसीसी को 5 दिन में दूसरा पत्र भेजकर T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराने की मांग की है। बोर्ड ने इसके पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बताया।
बहन नूपुर के संगीत में जमकर थिरकी एक्ट्रेस कृति सेनन। भोजपुरी गाने लॉलीपॉप लागू लुक पर लगाए जमकर ठुमके, पंजाबी सॉन्ग पर भी नाची। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। विजय थालापति के जन नायकन की रिलीज पर अस्थायी रोक, सीबीएफसी की चेतावनी। चुनौती के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने 21 जनवरी तक रिलीज पर लगाई रोक। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा ने कहा कि फिल्म राहु केतु एक अलग और यहाँ पर अतरंगी दुनिया में ले जाएगी। हमारी फिल्म में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। प्रभास की फिल्म द राजा साहब के मेकर्स पर @BS अनफिल्टर्ड नाम के एक एक्स यूजर ने लगाया गंभीर आरोप। यूजर का दावा, नेगेटिव रिव्यू हटाने के लिए मेकर्स ने 14,000 रुपए ऑफर किए। एक्टर अमिताभ बच्चन को सूरत में भीड़ ने घेरा। एक झलक के लिए बेकाबू हुए फैंस। सेलिब्रिटी क्रिकेट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे अमिताभ बच्चन। प्रियदर्शन के फिल्म धुरंधर की सक्सेस पर खुशी जताई। अपने गुरु से मिली बधाई पर आदित्य धर बोले, ये सफलता जितनी मेरी है उतनी आपकी भी। 98वें ऑस्कर अवार्ड से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा, अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट सहित 4 भारतीय फिल्में ऑस्कर 2026 के बेस्ट फिल्म पुरस्कार की दौड़ में सबसे आगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।